जज़ा खिलौना समझकर न बर्बाद करना कि हम भी किसी के बनाए हुए हैं। खिलौना समझकर न बर्बाद करना कि हम भी किसी के बनाए हुए हैं। फरंगी की फौजों में हुर्मत के फतवे सरेदार चढ़कर भी गाए हुए हैं। वो शजरे आज़ादी की खूह दे के सींचा तो फल उसके पकने को आए हुए हैं। आइए जंग आज़ादी, तारीख़ आज़ादी, उलमा का किरदार और मुसलमानों का किरदार, इस मौजू पर इंतहाई अहम और पुरमग़्ज़ खिताब करने के लिए दावत सुखन देता हूँ मुनाज़िर इस्लाम उस्ताद जामिया हुसैनिया लाल दरवाज़ा जौनपुर, मुदीर माहनामा शिराज हिंद हज़रत मौलाना आसिफ आज़मी क़ासमी साहब को कि हज़रत वाला अपने पुरमग़्ज़ खिताब से सामईन को इंतहाई अहम खिताब से नवाजें। हज़रत मौलाना आसिफ आज़मी क़ासमी साहब। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम। अम्मा बाद, फ़ऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। वल्लज़ीना जाहदू फ़ीना लनहदियन्नहुम सुबुलना इन्नल्लाहा लमअल मुहसिनीन। सदक़ल्लाहुल अज़ीम। मेरे मोहतरम बुजुर्गों और दीनी ईमानी मिल्ली भाइयों और अल हिकमा स्कूल के तमाम तलबा और तालिबात और यहाँ के असातिज़े किराम, मैं आप हज़रात से एक दरख्वास्त करता हूँ कि जो लोग जहाँ कहीं भी हों थोड़ी देर खामोशी से बैठ जाएं ताकि कोई बात सलीके से आ जाए। बात न करें आपस में, इसलिए कि हकीकत यह है कि मैं अल हिकमा स्कूल से बहुत ही गहरा लगाव रखता हूँ। मुझे बनारस एक जगह बहुत ही अहम प्रोग्राम के तहत जाना था और शरीक होना था और मैं गया, लेकिन फिर इस प्रोग्राम की अहमियत के पेश नज़र फिर मैं वापस आया कि किसी तरीके से इसमें शिरकत हो जाए। इसलिए आप हज़रात थोड़ी देर गौर से बातें सुने ताकि आप कुछ ले करके जाइए। ये आज़ादी की तारीख जो है बहुत ही दर्दनाक तारीख है। आज़ादी की तारीख शुरू कहाँ से होती है? इसलिए कि पहली बात तो ये है कि हमारे मुल्क में आज़ादी की तारीख को भी मिटाने की कोशिश की जा रही है कि पूरी तारीख को मिटा करके अपने मनमानी अंदाज में जो चाहें जो बातें नकल कर दें और जो चाहें इस बात को हदफ कर दें। मेरे भाई और बुजुर्गों, हमारा ये मुल्क और यहाँ आने वाले जो दुश्मन अंग्रेज थे, उन दुश्मनों की आमद जो हिंदुस्तान में हुई थी वो सन 1601 से हुई थी। आमतौर पे बहुत से लोग ये समझते हैं कि हिंदुस्तान में आज़ादी की तारीख सन 1900 से शुरू होती है। ये बात गलत है, बल्कि आज़ादी की सबसे पहली जंग जिस मुजाहिद ने हिंदुस्तान में लड़ी है उस मुजाहिद का नाम है नवाब सिराजुद्दौला। और नवाब सिराजुद्दौला ने हिंदुस्तान के अंदर आज़ादी की जो जंग लड़ी है बंगाल में, वो सन 1757 में लड़ी है। 1857 में मैं नहीं बोल रहा हूं, बल्कि सन 1757 में हिंदुस्तान में पहली आज़ादी की जंग लड़ी गई। उसके बाद सुल्तान टीपू और उनके वालिद हैदर अली सन 1780 से लेकर 1799 तक 3 मरतबा हिंदुस्तान की आज़ादी के लिए और अंग्रेजों को भगाने के लिए जंग लड़े।
1799 में सुल्तान टीपू शहीद हो गए। सुल्तान टीपू जब शहीद हुए थे, उसके बाद अंग्रेजों ने एक जुमला कह दिया था, खलकत खुदा की, मुल्क बादशाह का, और जब फरमान अब चलेगा वो अंग्रेज का चलेगा। अब किसी दूसरे का फरमान, किसी दूसरे का हुक्म नहीं चलेगा। ये इस बात के आने के बाद, जब ये बात आई है, तो सबसे पहले जिस आलिम ने, क्योंकि ये बात इतनी बड़ी थी कि पूरे हिंदुस्तान में सन्नाटा छा गया था, तो ऐसे मौके पे सबसे ज्यादा हसास अंदाज में इस बात को अगर किसी ने लिया है तो हजरत शाह वलीउल्लाह मुहद्दिस देहलवी रहमतुल्लाह अलैह के साहबजादे हजरत शाह अब्दुल अजीज मुहद्दिस देहलवी रहमतुल्लाह अलैह ने सबसे जबरदस्त एक्शन लिया। और उन्होंने सन 1803 में बाकायदे जिहाद का फतवा दे दिया। आमतौर पे जो लोग यहाँ के हमारे बिरादराने वतन हैं, जो बेचारे कुछ जानते नहीं, पढ़े लिखे नहीं हैं, बदकिस्मती तो ये है कि हमारे बहुत से बड़े ओहदों पर बेपढ़े लिखे बैठे हुए। इसका बहुत नुकसान है, बहुत नुकसान है, इसलिए कि जिहालत खुद बहुत बड़ी मुसीबत। लिहाजा लफ्ज़ जिहाद आता है तो वो एकदम परेशान हो जाते हैं, जिहाद को आतंकवाद समझ लेते हैं। मेरे भाइयों बुजुर्गों, हिंदुस्तान से अंग्रेजों को भगाने के लिए सबसे ज्यादा जो चीज कारगर हुई है वो शाह अब्दुल अजीज मुहद्दिस देहलवी रहमतुल्लाह अलैह का फतवे जिहाद है, जो उन्होंने 1803 में दिया। उस फतवे के बाद अपने खास मुरीद हजरत सैयद अहमद शहीद राय बरेलवी रहमतुल्लाह अलैह को काम में लगा दिया और कहा कि बाकायदे तुम सीखो, फौजी ट्रेनिंग हासिल करो और उसके बाद अंग्रेजों से जिहाद के लिए तैयार हो जाओ। शाह सैयद अहमद शहीद राय बरेलवी रहमतुल्लाह अलैह ने मुख्तलिफ मराहिल में ट्रेनिंग लिया। ट्रेनिंग लेने के बाद अंग्रेजों से मुख्तलिफ मर्तबा इनकी लड़ाई हुई। चूंकि तो वक्त भी नहीं है और लोग जा रहे हैं, इसलिए मैं आपको बहुत मुख्तसर और शार्ट में बताता हूं कि 1831 में बालाकोट की पहाड़ी पर सैयद अहमद शहीद और उनके साथी शहीद हो गए। उसके बाद फिर मुल्क के अंदर मायूसी का सिलसिला शुरू हुआ, लेकिन 1831 में कुछ मुजाहिदीन जो बच गए थे, उनमें से मौलाना जाफर थानेसरी भी थे। लिहाजा उन लोगों ने कहा कि नहीं, फिर हम अंग्रेजों से लड़ाई लड़ेंगे। और उसके बाद 1857 में हिंदुस्तान के मुख्तलिफ इलाके में अंग्रेजों के खिलाफ लड़ाई लड़ी गई और देवबंद के करीब शामली एक जगह है, वहां जो लड़ाई लड़ी गई है उसके अमीर जो थे हजरत हाजी इमदादुल्लाह मुहाजिर मक्की रहमतुल्लाह अलैह थे। और सबसे ज्यादा बड़े सिपह सालार जो दो थे, उनमें से एक का नाम था मौलाना कासिम नानौतवी, मौलाना रशीद अहमद गंगोही रहिमहुमुल्लाह। इन हजरात ने पूरी जाफिशानी की। बहरहाल उसके बाद दारुल उलूम देवबंद का क़याम होता है। किसी ने दारुल उलूम देवबंद के बारे में पूछा कि दारुल उलूम को क्यों कायम किया गया, तो मौलाना कासिम नानौतवी ने फरमाया कि दारुल उलूम को हम इसलिए कायम कर रहे हैं कि हिंदुस्तान की आज़ादी की जंग में मुजाहिदीन की क़ियादत करने वाले अफराद नहीं मिल रहे हैं, शहीद हो गए हैं, इसलिए हम नए कायदीन को पैदा करने के लिए दारुल उलूम कर रहे हैं, कायम कर रहे हैं। उससे पहले क्या सूरत हाल हो गई थी? सूरत हाल ये हो गई थी, अंग्रेजों ने मुसलमान मुजाहिदीन के बच्चों को, जिनके बाप अंग्रेजों से लड़ते हुए शहीद हो गए थे, उनके बच्चों को अपने स्कूलों में पढ़ाना शुरू किया।
और जा जाकर के मांग के लाते थे और कहते थे कि अपने बच्चे को दे दीजिए, हम मुफ्त तालीम देंगे, मुफ्त खाना देंगे, मुफ्त कपड़ा देंगे। ये बात अंग्रेजों ने कही और मुसलमानों के बच्चों की एक बड़ी तादाद चली जा रही थी। तो मौलाना कासिम नानातवी ने देखा कि अगर ये हमारे बच्चे चले गए, अगर हमारे बच्चे हाथ से निकल गए, तो एक ज़माना आएगा कि ये बच्चे जब बड़े होंगे तो ये बच्चे नाम के तो मुसलमान होंगे लेकिन फिक्र और ख्याल के एतबार से ये अंग्रेज होंगे। लिहाजा तालीम के जरिए से जो बच्चों पे ईसाइयत को और इस्लाम की दुश्मनी को मुसल्लत किया जा रहा था, मौलाना कासिम नानातवी ने उसी अंदाज में ऐलान किया कि नहीं, आप लोग अपने बच्चे हमें दीजिए, हम भी मुफ्त खाना देंगे, मुफ्त कपड़ा देंगे और मुफ्त तालीम देंगे। ये मौलाना कासिम नानातवी ने कहा था। लेकिन एक सवाल होता है कि अंग्रेज के पास तो पैसा था, लेकिन मौलाना वो अपने मुफ्त दे सकता था, लेकिन मौलाना कासिम कहां से देते? आज एक सवाल होता है ना कि भाई मदरसे वाले, बहुत से स्कूल वाले, जरूरतमंद लोग ये क्यों चंदा करने चले आते हैं? मेरे भाइयों याद रखो, मौलाना कासिम नानातवी ने हिंदुस्तान के अंदर मुसलमानों को मुसलमान जो बाकी रखने के लिए तहरीक चलाई है वो इसी चंदे के जरिए से चलाई है। अगर वो शक्ल न होती तो हिंदुस्तान में आज आप ला इलाहा इल्लल्लाह पढ़ने के लायक नहीं। पूरे मुल्क में तालीम इस अंदाज से शुरू की और उसके बाद उसका जबरदस्त जवाब दिया। और अल्लाह का करना ऐसा कि मौलाना कासिम नानातवी की जो नीयत थी कि यहाँ से पढ़ने वाला जो मुजाहिद आज़ादी होगा, सबसे पहला तालिब इल्म जो वहाँ से पढ़ के निकला उसका नाम है शेखुल हिंद, जिन्हें मौलाना महमूद हसन देवबंदी कहा जाता है। मौलाना महमूद हसन देवबंदी रहमतुल्लाह अलैह हिंदुस्तान की आज़ादी की जंग में बहुत बड़ा किरदार अदा करने वाले थे। तो मौलाना महमूद हसन देवबंदी रहमतुल्लाह ताला अलैह दारुल उलूम देवबंद के पहले तालिब इल्म हैं। उन्होंने बहुत ज्यादा मुशक्कत उठाई है। माल्टा की जेल में 3 साल उन्होंने जेल काटी है और ऐसी ऐसी तकलीफ दी जाती कि रोजाना उनके जिस्म पर कोड़े लगाए जाते और उनसे कहा जाता कि महमूद हसन तुम कह दो कि हम अंग्रेज के मुखालिफ नहीं है, तुमको छोड़ दिया जाएगा। मौलाना फरमाते नहीं, जान जानी है, एक बार ही मौत आएगी, मौत तो आ सकती है लेकिन हम अंग्रेज की गुलामी कबूल करने के लिए तैयार नहीं। वही मौलाना महमूद हसन देवबंदी हैं जिन्होंने वो जेल से वापसी के बाद बाकायदा उन्होंने अब ऐलान किया कि हम इस मुल्क के अंदर अब हिंदू मुसलमान सबको एक साथ लेकर के आजादी की जंग लड़ेंगे। लिहाजा 1919 में मौलाना जो है माल्टा से वापस आए हैं और 1919 में ही उन्होंने बाकायदा तौर पे जो है ऐलान कर दिया और गांधी जी को साथ लिया। किसी ने गांधी जी की मुलाकात कराने के लिए कोई लेके गया था मौलाना महमूद हसन साहब के पास। उन्होंने कहा कि नहीं, हमने ये बात सोच रखी है कि अब आजादी की जंग जो लड़ेंगे हम किसी गैर मुस्लिम भाई को उसके हाथ में इख्तिदार दे देंगे और उसको आगे बढ़ाएंगे और उसके जरिए से पूरे मुल्क में आजादी की जंग लड़ी जाएगी। गांधी जी ने कहा कि मौलाना मेरे पास तो अगर आप उसको कायद बनाएंगे तो पैसे की जरूरत होगी, पूरे मुल्क में दौरा करना पड़ेगा, तो इतना मैं दौरा कैसे कर पाऊंगा, मेरे पास पैसे इतने नहीं है। मौलाना ने फरमाया कि गांधी जी बनना तो आप ही को है, लेकिन अगर पैसा उतना नहीं है तो हम जमीयत उलमा के लोगों से कहेंगे कि ये पैसे का इंतजाम करें। लिहाजा सबसे पहला जो गांधी जी का पूरे मुल्क में दौरा हुआ है उसका खर्चा देने वाले ये जमीयत उलमा के लोग, पूरे मुल्क में दौरा कराया और कायद बनाया, महात्मा बनाया। ये महात्मा का खिताब देने वाले आज जो बिरादराने वतन हमारे हिंदू भाई, बहुत से लोग जो तारीख जानते नहीं, तारीख से नावाकिफ हैं, वो लोग हिंदू मुसलमान के दरमियान जो ये लड़ाई दिखाना चाहते हैं, मेरे भाइयों ऐसे अफराद सिर्फ न सिर्फ ये कि मुसलमानों के दुश्मन हैं बल्कि वो हिंदुस्तान के दुश्मन। क्यों? हमारी तारीख यही थी कि हिंदू मुसलमान एक साथ था। मैं आपको एक वाकया सुनाता हूं, बहुत गौर से सुनिएगा।
इलाहाबाद जेल जो कि नैनी जेल है, उस जेल में बंद हैं गांधी जी, उस जेल में बंद हैं मौलाना हिफ्जुर रहमान शिवहारवी, उस जेल में बंद हैं मौलाना हुसैन अहमद मदनी, और उसी जेल में जवाहरलाल नेहरू और बहुत से बड़े बड़े कायदीन उस जेल में बंद हैं। चूंकि जवाहरलाल नेहरू जी का इलाहाबाद ही मकान था, घर था, इसलिए जेल में बाकायदे जो खाना आता था वो जवाहरलाल नेहरू के घर से खाना आता था। उनके घर से खाना आता और सारे लोग मिलकर के खाते। अचानक चूंकि लोगों को पता नहीं था, रमजान का चांद निकल गया और उसके बाद जवाहरलाल जी के घर से खाना आया, खाना लगाया गया, तो मौलाना हुसैन अहमद मदनी साहब को बुलाया, मौलाना हिफ्जुर रहमान साहब, तो इन लोगों ने आकर के कहा कि पंडित जी अब तो हम खाना नहीं खाएंगे दिन में, इसलिए कि हमारा रोजा शुरू हो गया है, अब हम पूरे दिन भूखे रहेंगे अल्लाह की रजा के लिए, लिहाजा हम दिन में खाना नहीं खाएंगे। तो पंडित जी ने, पंडित जवाहरलाल नेहरू, उनकी अजमत को मैं सलाम करता हूं, उन्होंने ये नहीं कहा ठीक है मौलवी साहब आप खाना मत खाइए, हम लोग खा लेते हैं, इसलिए कि हम तो रोजा से नहीं है। पंडित जी ने अपने नौकर को बुलाया, कहा कि ऐसा है कि ये खाना लेकर के जाओ, वापस करो घर, और घर वालों से कह दो कि जब तक हमारे ये मुसलमान भाई रोजा रखेंगे हम भी दिन में खाना नहीं खाएंगे। हिंदू और मुसलमान से मोहब्बत का तरीका ये था मेरे भाइयों बुजुर्गों, यही वजह थी कि हिंदू और मुसलमान एक साथ मिलकर के, और मैं तो आपको बताता हूं कि हमारा पड़ोसी जो मुल्क बना है उस मुल्क की मुखालिफत करने में मुसलमान जितना झेले हैं कोई दूसरा नहीं झेला है, जितनी तकलीफें मुसलमानों ने उठाई। मैं आपको बताऊं, मौलाना सैयद हुसैन अहमद मदनी रहमतुल्लाहि ताला अलैह, उन्होंने भी ऐलान किया था कि हम पाकिस्तान नहीं देखना चाहते हैं। जमीयत उलमा ने सबने ऐलान किया कि पूरा मुल्क हिंदुस्तान एक साथ रहेगा, हम नहीं देखना चाहते हैं। उसके बदले में उनको क्या मिला था मालूम है? रेल ट्रेन से जा रहे थे, एक स्टेशन पे बाकायदा उन लोगों को पता चल गया कि जो बनाने वाले थे वो गए और स्टेशन पे मौलाना का कॉलर खींच करके नीचे उतारे, उनके चेहरे पे थप्पड़ मारा, उनके चेहरे पे थूक दिया, कहा कि तुम लोग कौम के दुश्मन हो। मौलाना हुसैन अहमद मदनी रहमतुल्लाह अलैह उस जमाने में भी बहुत बड़ी शख्सियत का नाम था। वो दारुल उलूम देवबंद के सदर मुदर्रिस और दारुल उलूम देवबंद के शेखुल हदीस थे। इतना बड़ा आलिम और उसके चेहरे पे थूका जा रहा है, लेकिन मौलाना ने फरमाया तुम इससे बड़ी भी सजा दे सकते हो, लेकिन मैं उस मुल्क को नहीं मानता, मैं तस्लीम नहीं करता। मेरे भाई और बुजुर्गों, हम हिंदुस्तान के अंदर हर दौर में मोहब्बत, अमन, प्यार चाहते हैं, इस मुल्क में लड़ाई नहीं चाहते हैं। जो लड़ाई करे, जो किसी भाई के ऊपर हाथ उठाए, चाहे हिंदू हो या मुसलमान हो, ऐसा करने वाला सिर्फ अपनी कौम, अब दूसरे कौम का गद्दार नहीं है, इस मुल्क का गद्दार है। इसलिए कि ये मोहब्बत का मुल्क है, अमन का मुल्क है, ऐसा मुल्क जहां जिस पर हमको नाज है। इसलिए मेरे भाइयों बुजुर्गों, मैं एक बात कहता हूं कि और उनके बारे में, शेखुल हिंद के बारे में मैं नहीं, गांधी जी ने बाकायदा एक अखबार निकलता था गोरखपुर से, उसके अंदर गांधी जी ने बयान दिया था कि अगर दो लोग ना होते तो हिंदुस्तान कभी आजाद ना होता। उनमें से एक नाम लिया था शेखुल हिंद मौलाना महमूद हसन देवबंदी रहमतुल्लाह अलैह का, और दूसरा नाम लिया था शेखुल इस्लाम मौलाना हुसैन अहमद मदनी रहमतुल्लाह अलैह का। ये दो नाम लिया था कि अगर ये दो लोग ना होते तो हिंदुस्तान आजाद ना होता। ऐसी ऐसी मुसीबतें झेले हैं ये लोग, मेरे भाइयों कलेजा मुंह को आ जाएगा अगर बात बता दी जाएगी। लेकिन आज अफसोस है कि नफरत का माहौल पैदा कर रहे हैं। याद रखो, नफरत का माहौल पैदा करोगे मुल्क बर्बाद हो जाएगा। मोहब्बत का माहौल पैदा करो तो मुल्क के अंदर शांति, अमन व अमान कायम हो जाएगा। आपके पड़ोस में, मैं एक बहैसियत जिम्मेदार आलिम के आपको बता रहा हूं कि आपके पड़ोस में
अगर कोई हिंदू भाई है और अगर वो भूखा है तो आप पक्के मुसलमान नहीं हैं अगर आप तन्हा खाना खा करके सो जाएं। नहीं, उस हिंदू भाई की मदद करना आपकी जिम्मेदारी है। अगर कोई आदमी इलाज से परेशान है, हिंदू भाई है, और आप उसका ताउन नहीं कर रहे हैं, आप मुजरिम हैं। आपकी तहज्जुद, आपकी नमाज, आपकी नवाफिल वो कबूल नहीं होगी अगर आपके अंदर इंसानियत की हमदर्दी न पाई जाए। मेरे भाइयों, इंसानियत की हमदर्दी पैदा करना, इंसानों के साथ मोहब्बत करना, मोहब्बत के रास्ते को हमवार करना, ये रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम का बताया हुआ तरीका है। लिहाजा इसके खिलाफ जो लोग भी करते हैं वो मुजरिम हैं। अगर करने वाला कोई मुसलमान होगा वो भी मुजरिम होगा, करने वाला कोई ईसाई होगा वो भी मुजरिम होगा, करने वाला कोई हिंदू होगा वो भी मुजरिम होगा। इसलिए हम तो ये चाहते हैं, मैं एक वाक़या सुना करके अपनी बात को खत्म करता हूं। आज इस मुल्क में चंद साल पहले की बात है, लखनऊ में फसाद हुआ। फसाद के दौरान जब फसाद होता है तो फसाद ऐसा नहीं है कि किसी एक कौम के अफराद मरते हैं, बल्कि हर कौम के अफराद मरते हैं। हर एक के ऊपर जुल्म होता है। कोई बेचारा बस अपने काम से जा रहा था, उसको किसी ने मार दिया। इस अंदाज की सूरत हाल होती है। उस जमाने में पूरे लखनऊ के अंदर एक माहौल बनाया गया और मौलाना खलीलुर रहमान सज्जाद नोमानी, जिनके बयानात बहुत से लोग सुने होंगे, मौलाना सज्जाद नोमानी बताते हैं कि हम लोगों ने मरीजों के लिए खून देने के लिए, कि बहुत से मरीजों को खून देने की जरूरत पेश आती है, ऐसे मौके पे एक टीम बनाया, मुसलमान नौजवानों की टीम बनाया कि भाई खून दिया जाएगा। कोई भी मरीज हो, किसी भी मजहब का मरीज हो, और हर हॉस्पिटल में बाकायदा अपने घरों के मोबाइल नंबर और फोन नंबर लगा दिए। जो भी टेलीफोन करेगा, चाहे किसी भी मजहब का मानने वाला हो, जान तो जान है, चाहे किसी की भी जाए, लिहाजा उसका हम ताउन करेंगे, उसको खून देंगे। कहा कि मेरे पास एक मतलब फोन आया है, खुद मौलाना सज्जाद साहब के घर फोन आया, और फोन करने वाले ने कहा कि मौलाना साहब, हमने सुना है कि आप खून दे देंगे। कहा कि भाई ठीक है, मैं तो इसी के लिए बैठा हूँ। कहा कि फिर उसने बताया कि मैं आरएसएस से ताल्लुक रखता हूँ, मैं आरएसएस की जमात में शामिल हूँ। कहा आप किसी जमात में शामिल हो, हमको इससे बहस नहीं है। मौलाना अपनी स्कूटी उठाए खून देने के लिए हॉस्पिटल जा रहे हैं। मौलाना जब हॉस्पिटल पहुंचे तो उससे पहले कुछ गुंडे और बदमाश जो दूसरे कौम से ताल्लुक रखते थे, उन्होंने मौलाना को रोक लिया। कहा कहाँ जा रहे हैं? कहा मैं खून देने हॉस्पिटल में जा रहा हूँ। तो कहने लगे वो सब कि नहीं, आप झूठ बोल रहे हैं। तो उन सबों ने कहा कि हमारे साथ गाड़ी पे बैठ जाइए, हमारे साथ गाड़ी पे बैठ जाइए और अपनी स्कूटी यहीं छोड़ दीजिए, चलिए आप हम साथ में चलते हैं। मौलाना गए, हॉस्पिटल पहुंचे। ये तो समझ रहे थे कि झूठ, मौलाना कहीं किसी काम से जा रहे हैं, लेकिन जब मौलाना हॉस्पिटल पहुंचे और वो फैमिली पूरी इंतजार में थी, इसलिए कि खून अगर नहीं पहुंचता तो कुछ ही दे घंटे के बाद उसकी मौत हो जाती। और जब देखा कि मौलाना है, पहुंचने के बाद कहा कि ठीक है, आप ही खून देने का? हाँ, मेरा खून निकालो। खून निकाला गया और उस आदमी को चढ़ाया गया, और उसके बाद वो घर के सारे लोग जो कि आरएसएस की जमात से ताल्लुक रखते थे, सब के सब मौलाना के कदमों में गिर गए। मौलाना के कदमों में गिर गए। वो गुंडे और बदमाश जो मौलाना को अपनी गाड़ी में लेकर के आए थे, उन सबों ने भी माफी मांगी। कहा कि मौलाना माफ कर दीजिए, अब आप जहां के रहने वाले, जिस मोहल्ले के रहने वाले, अपनी गाड़ी से हम लोग छोड़ेंगे, आपकी स्कूटी भी ले चलते हैं, हम ले चलेंगे, लेकिन ऐसा इंसान हमने नहीं देखा। लिहाजा मेरे भाइयों, इस मुल्क में नफरत फैलाने वालों के साथ तुम नफरत का माहौल न बनाओ, तुम प्यार बांटने की कोशिश करो। नफरत की आग को आग से नहीं बुझाया जा सकता है। नफरत की आग को बुझाने के लिए आपको मोहब्बत का पानी इस्तेमाल करना पड़ेगा, तो इंशाअल्लाह माहौल के अंदर दुरुस्तगी होगी। कल भी नफरत करने वाले जो नाकाम हुए थे, आज भी नफरत करने वाले नाकाम होंगे।
हमारा मुल्क अल्लाह तबारक व तआला इसको अमन व अमान और सुकून अता फरमाए और इस मुल्क के अंदर वही मोहब्बत वही फिदा कायम हो जाए जो आज से पहले एक ज़माने में रहा करती थी। अल्लाह तबारक व तआला मेरी बातों को कबूल फरमाए और आपको मोहब्बत के माहौल कायम करने की तौफीक अता फरमाए। व आखिर दावाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अब मौलाना से दरख्वास्त करेंगे कि हज़रत वाला अपनी दुआ पर मजलिस का अख्तिताम फरमा दें। सब लोग अपनी जगह बैठे रहें, सबके लिए मिठाई का इंतज़ाम है, बगैर मिठाई के कोई भी ना जाए। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदिना मौलाना मुहम्मद व अला आलि सय्यिदिना मौलाना मुहम्मद। रब्बना ज़लमना अनफुसना व इल्लम तग़फिर लना व तरहमना लनकूनन्ना मिनल ख़ासिरीन। रब्बि अल्ली मुक़ीमस्सलाति व मिन ज़ुर्रिय्यती रब्बना व तक़ब्बल दुआ। रब्बना इग़फ़िर ली व लिवालिदैया व लिल-मुअमिनीन यौम यक़ूमुल हिसाब। ऐ अल्लाह हमारी गुनाहों को माफ़ फरमा, ऐ अल्लाह हमारी ख़ताओं को माफ़ फरमा। ऐ अल्लाह इस स्कूल के तमाम बच्चे बच्चियाँ और असातिज़ा और ज़िम्मेदारों को कबूल फरमा ले। ऐ अल्लाह स्कूल की तमाम मुश्किलात को दूर फरमा दे। ऐ अल्लाह जो हमारे अज़ीज़ मुफ्ती अब्दुर्रहमान साहब ने जो ज़मीन ख़रीदी है वहाँ तामीर होनी है, ऐ अल्लाह उसकी हर मुश्किल को आसानियों में तब्दील फरमा दे। ऐ अल्लाह हर मुश्किल को आसानियों में तब्दील फरमा दे। ऐ अल्लाह ये सिर्फ़ एक स्कूल या किसी का बिजनेस घर नहीं बन रहा है। ऐ अल्लाह इस उम्मत के बच्चों के दिलों में तालीम दुनियावी तालीम के साथ ईमान के दाखिल करने का ज़रिया बन रहा है। ऐ अल्लाह इसको कबूल फरमा ले। ऐ अल्लाह हर तरह की मुश्किलात को दूर फरमा दे। ऐ अल्लाह हमारी दुआओं को जनाब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सदक़े तौफ़ील में कबूल फरमा। सुब्हान रब्बिक रब्बिल इज़्ज़ति अम्मा यसिफ़ून व सलामुन अलल मुरसलीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।